लाइए जरा स्टिंग और रखिए सतपुते साहब को और मयूरेश को स्क्रीन पे। आइडिया बेसिकली इलेक्शन सिलेक्शन का वो है कि अब आज इस हफ्ते से फेज 1 पोलिंग की शुरुआत हो रही है। जून के फर्स्ट वीक में आउटकम सामने आ जाएगा। रिजल्ट सीजन के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर अब ये है हमारे सामने। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स अपने कुछ ना कुछ स्टॉक्स कंगाल रहे होंगे, पोजिशनली कहीं ना कहीं दाव लगाने का मन बना रहे होंगे। इलेक्शन रिलेटेड हो या ना हो, अपना तो कमाई से मतलब है। एक बहाना मिल गया एक और पिक लेके आने का शो में। सतपुते साहब, एक जी। दो महीने के टाइम होराइजन तो कुछ बढ़िया वाला स्टॉक पसंद आ रहा है क्या? हाँ जी आशीष। आशीष जी देखिए, मेरी नज़र है बाटा पे। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे मार्केट में थोड़ा कॉन्ट्रा ट्रेड जहाँ पे करेक्शन खत्म हुआ है, या वन बाट ऑफ सेलिंग, एक जो पहला सेलिंग है वो एब्सॉर्ब हुआ है, वो है बाटा। मेरे हिसाब से यहाँ पे बॉटम लग चुका है 1350 के ऊपर। बाटा हम बाय करेंगे 1320 1325 के ट्रेजेक्टरी में। आप स्टॉप लॉस को रख दीजिए। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से ये पैटर्न पैन आउट हो रहा है, जो डाइवर्जेंस आ रहा है, इसका टारगेट कम से कम 1500 से लेके 1550 तक का होगा। तो बाटा पे नजर है। मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक्शन, अच्छा मूव मिलना चाहिए, और पोजिशनली उसमें एक्यूमुलेशन एक सेफ स्ट्रेटेजी होगी। बाटा रखिए रडार पे। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते मानस ने भी इसको मेंशन करा था। 1325 का स्टॉप है, 1550 का टारगेट है। मयूरेश, आप लोग के रडार पे कुछ इलेक्शन रिलेटेड या एनी विच वे पोजिशनली अट्रैक्टिव आइडिया? बिल्कुल आशीष जी। तो आई थिंक अगर डिक्लाइंस पे आईसीआईसीआई बैंक मिलती है, तो मुझे लगता है आई थिंक इट्स अ वेरी गुड पिक। दो तीन चीजें। एक, आई थिंक जो वीएफएसआई एज अ स्पेस है, स्पेसिफिकली लार्ज कैप बैंक्स, एक वैल्यूएशंस के तौर पे आई थिंक रीजनेबली प्लेस्ड है। और दूसरा, जैसे हम देखते हैं मार्केट विद इंडिया में जो ईपीएस आरएस रेटिंग्स है, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग है, ये सारी क्राइटेरिया जो हम ट्रैक करते हैं ये फुलफिल करता है। दूसरा, आई थिंक जो नंबर्स रहे हैं अब तक 9 महीनों तक, ये रीजनेबली स्ट्रांग रहे हैं। और ये उम्मीद यही है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे रेट कट का भी सिलसिला स्टार्ट होगा इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर, क्वांटम ऑफ रेट कट्स इज स्टिल अ डिस्प्यूट ग्लोबली एंड लोकली एज वेल। बट एट सम पॉइंट जब जब स्टार्ट होगा तब निम्स एंड स्प्रेड्स शुड स्टार्ट रिवर्टिंग बैक टू मीन। और इसलिए सेकंड हाफ की जो अर्निंग्स रिकवरी ये वित्त वर्ष की रहेगी, ये बहुत शानदार रह सकती है। तीसरा, आई थिंक जो प्रोविजनिंग है बुक्स के ऊपर, ये एडिक्वेटली प्रोवाइडेड फॉर है। SMA1 SMA2 बुक जो ओवरऑल रीस्ट्रक्चर्ड बुक है आईसीआईसीआई के बैलेंस शीट के ऊपर, और एक्सपेक्टेशंस जो हम मान के रख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पीसीआर एंड कॉस्ट टू इनकम रेशियोज, ये नीचे ही आते जाएंगे। पीसीआर गोइंग अप, कॉस्ट टू इनकम रेशियोज गोइंग लोअर। इसके लिए आई थिंक रिटर्न रेशियोज भी अच्छे खासे रह सकते हैं। तो अगर पुलबैक्स पे ये स्टॉक मिलता है तो मुझे लगता है लार्ज कैप से एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। बिल्कुल ठीक। रखिए भाई किसी बाटा को और किसी आईसीआईसीआई बैंक को इलेक्शन सिलेक्शन